हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू कंसेप्ट मेकर। दोस्तों आज हम लोग मोस्ट एक्सपेक्टेड 10 क्वेश्चन साइंस के लाए हैं जो आपके एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है। इसके साथ साथ जो भी आपके कम्पिटेटिव एग्जाम होंगे, जैसे हो गया एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, झारखंड का एग्ज़ाम, आपका टीचिंग जॉब जैसे सीटेट का साइंस सेक्शन का, या कोई भी आपका गवर्नमेंट जॉब का कम्पिटेटिव एग्जाम में जहाँ साइंस आती है दोस्तों, तो ये जो क्वेश्चन 10 होगा दोस्तों, ये 10 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, चुन चुन के लाए हैं दोस्तों। ये 10 क्वेश्चन अगर दोस्तों आप पढ़ लीजिएगा तो मिनिमम 30 क्वेश्चन आपका याद होगा। अब बोलोगे 10 से कैसे 30 याद होगा, तो इसका जो ऑप्शन है दोस्तों उसको काफ़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया जाएगा, जिससे एक क्वेश्चन से 3 या 4 क्वेश्चन बन सकता है, जो सारी क्वेश्चन को इसमें एक्सप्लेन कर दिया जाएगा ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशियल हो। तो आइए दोस्तों हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं दोस्तों। स्क्रीन में देख रहे हैं एसएससी जीडी एंड दिल्ली पुलिस का जो आने वाली एग्जाम है, जिसमें साइंस सेक्शन आएगी। तो उसके लिए क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। दोस्तों जो ऑप्शन है इनमें से कौन सा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का यूनिट है। अब दोस्तों यूनिट क्या होता है? यूनिट वो होता है दोस्तों जो चीज़ हम लोग मेज़र करते हैं। जैसे पानी हम लोग लीटर में मेज़र करते हैं, चावल हम लोग किलोग्राम में मेज़र करते हैं, उसी तरह दोस्तों इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को भी मेज़र करते हैं, जिसका यूनिट होता है ओम में। तो इसका सही आंसर दोस्तों हो गया ओम। आपका ऑप्शन नंबर 4 इज़ राइट। अब दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन में क्या था? वाट। वाट किसका यूनिट है? वाट हमारा यूनिट होता है इलेक्ट्रिकल पावर का। जैसे आपके घर में बल्ब होता है 10 वाट का, 9 वाट का, 15 वाट का, तो क्या होता है दोस्तों, उस बल्ब का पावर होता है। तो हम लोग उस पावर को कैसे मेज़र करते हैं? वाट में, इलेक्ट्रिकल पावर को। कूलम में कि कूलम, सेकंड ऑप्शन क्या है दोस्तों? कूलम। कूलम क्या हो गया? इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग मेज़र करते हैं कूलम में। थर्ड ऑप्शन क्या था दोस्तों? न्यूटन। न्यूटन हम लोग फोर्स जो अप्लाई करते हैं उसको हम मेज़र करते हैं न्यूटन में। तो ये चारों ऑप्शन दोस्तों हम लोग एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बुलेट फायर फ्रॉम ए गन गोज डीप इनसाइड द टारगेट बिकॉज इट कंटेन। दोस्तों एक बंदूक से गोली निकला और वो डीप इनसाइड द टारगेट, जो टारगेट था उसको उन्होंने अचीव किया, मतलब उसमें गोली लग गया टारगेट में। तो दोस्तों उसमें क्या था, कौन सी एनर्जी था? तो ऑप्शन है हीट एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो ऑप्शन आपको पता है, तो इसका आंसर तो होगा आपका काइनेटिक एनर्जी। आंसर होगा काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए दोस्तों काइनेटिक एनर्जी कैसे होगा, आप गन में गोली चला रहे हैं तो उसमें उस गोली का कुछ मास होगा। अब मास है तो दोस्तों वो ट्रेवल करके जा रहा है तो उसमें मोमेंटम आ गया। तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी क्या जानते हैं? 1/2 mv/, मतलब मोमेंटम है, तो ये काइनेटिक एनर्जी हो गया। फर्स्ट क्या हो गया? फर्स्ट ऑप्शन क्या है दोस्तों? हीट एनर्जी। हीट एनर्जी कैसे, किसको बोलते हैं दोस्तों? हीट एनर्जी बोलते हैं हमारे सूर्य से जो रोशनी आ रहा, वो हीट एनर्जी का एग्जाम्पल है। पोटेंशियल एनर्जी किसको बोलते हैं? दोस्तों आपके घर में पानी का जो टंकी है, टंकी अगर बंद रहेगा दोस्तों, उसका वेल्व बंद कर दिया जाए, तो वो पानी जो के कंटेनर में है, टैंक में, तो वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में वो मौजूद है। अगर नल खोलिएगा तो दोस्तों वो पानी निकलेगा, तो क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो पोटेंशियल एनर्जी किसको बोलते हैं, आप समझ में आ गया। केमिकल एनर्जी का एग्जांपल जैसे दोस्तों बैटरी हो गया, आपका इन्वर्टर का बैटरी हो गया, उसमें क्या केमिकल एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी स्टोर रहता है, तो वो केमिकल एनर्जी का एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। हाँ तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 3, द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नॉन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज नॉन एज लॉ ऑफ। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को क्या दूसरे नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं लॉज ऑफ इनर्शिया। क्या बोलते हैं? फर्स्ट लॉ को क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। सेकंड ऑप्शन आपका आंसर हो गया दोस्तों फर्स्ट। सेकंड ऑप्शन क्या है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हम लोग किसको जानते हैं दोस्तों? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, मतलब चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, मतलब वेलोसिटी में कितना चेंजेस आया बाय समय, उसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन। जैसे आप अभी बैठे हुए अचानक चलना स्टार्ट कर दिए तो आपका वेलोसिटी में चेंजेस आया ना दोस्तों। पहले आप बैठे हुए थे तो जीरो पे थे, अब अचानक चलना स्टार्ट कर दिए तो कुछ स्पीड आया, तो उसमें कुछ समय लगेगा, तो समय से जब उसको डिवाइड करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। वेलोसिटी किसको बोलते हैं दोस्तों? वेलोसिटी किसको बोलते हैं? वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, मतलब क्या कितना आपने डिस्प्लेस्ड किया पोजीशन अपना, बाय टाइम से डिवाइड करेंगे तो वेलोसिटी पता चल जाएगा दोस्तों। मोमेंटम को देखते हैं, मोमेंटम किसको बोलते हैं? तो मोमेंटम होता है दोस्तों, मोमेंटम किसको बोलते हैं? मोमेंटम बोलते हैं हम लोग, मोमेंटम क्या होता है? P इक्वल टू एम वी, मतलब मास इंटू वेलोसिटी, इसी को मोमेंटम बोलते हैं दोस्तों। तो हम लोग चारों ऑप्शन को एक्सप्लेन कर दिए। यहाँ से 4 कंसेप्ट आपको पता चला, इनर्शिया का, लॉ ऑफ इनर्शिया का, एक्सेलरेशन का, वेलोसिटी का एंड मोमेंटम का।
तो 4 जान के नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 आपका रहा क्वेश्चन नंबर 4। एस्केप वेलोसिटी ऑन द अर्थ सरफेस इज। आपका एस्केप वेलोसिटी ऑन द अर्थ सरफेस क्या होगा दोस्तों? एस्केप वेलोसिटी किसको बोलते हैं दोस्तों? यहाँ पे आंसर आपका यहाँ पे गलत टिक किया हुआ है, यहाँ काट लीजिएगा दोस्तों, ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ का क्या होगा दोस्तों? हमारे एस्केप वेलोसिटी उसको बोलते हैं जो हम लोग रॉकेट लॉन्च करते हैं या कुछ भी लॉन्च करते हैं, अगर दोस्तों 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड का स्पीड से कोई भी वस्तु अगर ऊपर फेंका जाए दोस्तों, तो वो क्या होगा, वो अपना ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमारे अर्थ पे लगा रही है नीचे आने का कोई भी वस्तु, तो वो वस्तु नीचे नहीं आएगा। तो कितना स्पीड होना चाहिए? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो इसी वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? एस्केप वेलोसिटी। ये ऑप्शन आपको पता चल गया दोस्तों। आंसर आपका क्या हो गया? आंसर हो गया आपका 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है? विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर इज करेक्ट। बोल रहा है दोस्तों इसमें से कौन सा पेयर आपका करेक्ट है? ओपेक डू नॉट अलाउ लाइट टू पासिंग थ्रू देम। अब दोस्तों कुछ ऐसा मटेरियल जिसमें ओपेक बोल रहा है, ओपेक एक ऐसा मटेरियल है जिसमें लाइट पास ना करे, तो बिल्कुल सही दोस्तों, वैसा मटेरियल है जो आपका लाइट पास नहीं कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका हो गया क्या? फर्स्ट ऑप्शन राइट। सेकेंड ऑप्शन में क्या है? ट्रांसलूसेंट अलाउ लाइट टू पासिंग थ्रू दी पार्टिकल्स। ट्रांसलूसेंट किसको बोलते हैं दोस्तों? अगर आपका पेपर में तेल लगा हुआ रहता है उसमें लाइट मारोगे तो दोस्तों तो कुछ लाइट उसमें पास कर जाएगा, तो उसको बोलते हैं ट्रांसलूसेंट। तो ये भी बात सही है दोस्तों, दोनों ऑप्शन हमारा सही है, तो क्या बोथ राइट। नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फ्लोइंग लॉ ऑफ प्रिंसिपल इज यूज्ड इन लैक्टोमीटर। दोस्तों बोल रहा लैक्टोमीटर में जो कौन सा प्रिंसिपल यूज होता है? अब लैक्टोमीटर होता है क्या दोस्तों? लैक्टोमीटर होता है दोस्तों लैक्टो, नाम से ही पता चल रहा है लैक्टो दोस्तों। यहाँ पे अगर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ लैक्टो, लैक्टो मतलब मिल्क होता है दोस्तों। तो ये लैक्टोमीटर क्या करता है? मिल्क की प्योरिटी को चेक करता है, मतलब हमारा मिल्क में कितना पानी है वो पता चल जाएगा किससे? लैक्टोमीटर से। तो ये लैक्टोमीटर दोस्तों हमारा कैसा किससे रिलेटेड है? लिक्विड रिलेटेड है, लिक्विड रिलेटेड है। और आर्किमेटिज प्रिंसिपल भी दोस्तों हमारा क्या है? लिक्विड रिलेटेड। जैसे दोस्तों कोई गिलास में कोई भी सामान फेंकोगे तो उसके मास के बराबर पानी उससे बाहर निकलेगा अगर फुल गिलास रहेगा। तो ये लैक्टोमीटर लिक्विड रिलेटेड है, तो कौन सा प्रिंसिपल पे काम करेगा? आर्किमेटिज प्रिंसिपल। तो ये आपका क्वेश्चन ये भी सही हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। बाकी जो बॉयल्स लॉ, बर्नौलीज लॉ, चार्ल्स लॉ दोस्तों गैस रिलेटेड है, जो एक वीडियो लाएंगे दोस्तों आगे, आप प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, वो उस वीडियो में दोस्तों ये तीनों चारों आपका जो भी लॉ है, चारों लॉ को एक ही वीडियो में हम लोग बेहतरीन तरीके से समझेंगे, कंसेप्चुअल एग्जांपल लेके समझेंगे दोस्तों, रियल लाइफ एग्जांपल के साथ हम लोग इस पर डील करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 में आपका है विच फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द रेशियो ऑफ मोमेंटम एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। रेशियो ऑफ मोमेंटम एंड वेलोसिटी का रेशियो कौन सा क्वांटिटी आपका दर्शाएगा दोस्तों? तो यहाँ पे आप अभी देख पा रहे हैं जैसे मास इज राइट आंसर, तो कैसे होगा मास? देखिए दोस्तों अब रेशियो हम लोग निकालते हैं। मोमेंटम का रेशियो क्या होता है? मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? m इंटू वी। वेरी गुड। मास इंटू वेलोसिटी। बाई वेलोसिटी से अगर डिवाइड देंगे दोस्तों तो वेलोसिटी वेलोसिटी कट जाएगा, तो क्या बचा दोस्तों? मास। तो आंसर क्या हो गया हमारा? मास। तो ऑप्शन 3 इज राइट। ये समझ में आ गया दोस्तों, ऑप्शन 3 इज राइट। बाकी वेलोसिटी हम लोग अभी पढ़ लिए, फिर से रिवीजन। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। बाकी फोर्थ ऑप्शन दोस्तों फोर्स, देखिए फोर्स किसको बोलते हैं? फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F इक्वल टू एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। टू सेव मैक्सिमम एनर्जी इट इज एडवाइजेबल टू यूज। मैक्सिमम एनर्जी का, टू सेव मैक्सिमम एनर्जी मतलब आपका कौन सा इसमें से जो ऑप्शन है आप दोस्तों उनमें से किसमें मैक्सिमम एनर्जी को सेव किया जा सकता है? किसमें? जैसे दोस्तों आपने अगर ध्यान दिए होंगे तो पहले हमारे घर में रेड कलर का 100 वाट का बल्ब लगा हुआ रहता था। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों? ट्यूबलाइट आया। उसके बाद क्या हुआ? CFL आया। CFL के बाद दोस्तों हमारे अभी क्या आ गया? LED बल्ब आ गया दोस्तों। तो ये दोस्तों आने का मकसद क्या था कि हमारा बिजली का कंजम्पशन मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंजम्पशन किसमें सबसे कम हो। तो पहले हमारा 100 वाट का बल्ब रहता था दोस्तों, तो जिसमें 100 वाट आपका बिजली खपत करता था, ठीक है। मतलब 100 वाट का बल्ब अगर एक 10 गो बल्ब अगर 100 वाट का दोस्तों अगर जलाओगे 1 घंटा तक तो आपका 1000 वाट हो जाएगा। 1000 वाट 1 घंटा जलाओगे तो 1 यूनिट आपका बिजली खपत हो जाएगा।
तो CFL जब आया दोस्तों तो ये 100 वाट से कम वाट में आने लगा, 70 वाट, 60 वाट। तो बिजली का कंजम्पशन घट गया। फ्लोरेसेंट लैंप दोस्तों आपका पहले आप ट्यूबलाइट जो देखते थे उसी का नाम है फ्लोरेसेंट लैंप, वो भी कुछ कम वाट का रहता था, तो लाइट अच्छा देता था। उसके बाद दोस्तों फिलामेंट लैंप, तो पहले आप जानते हैं फिलामेंट लैंप क्या होता है, जो दोस्तों फिलामेंट जो लैंप उसी को बोलते हैं, जो आपको 100 वाट का जो येलो टाइप का लाइट आता था उसमें। बाकी जो अभी आ गया दोस्तों एलईडी लैंप्स, एलईडी लैंप्स में एलईडी बल्ब भी आ गया दोस्तों, और एलईडी ट्यूबलाइट भी आ गया। तो ये जो आ गया दोस्तों, इसमें सबसे कम से कम बिजली का खपत हो रहा था, इसीलिए दोस्तों इसको इंट्रोड्यूस किया गया ताकि हमारे जनरेटिंग कम करना पड़े, हमारा इलेक्ट्रिसिटी का लोड कम हो, इसीलिए मॉडिफाई किया गया हर जगह पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसका आंसर आपको पता चल गया, आंसर हो गया दोस्तों एलईडी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे जाते हैं दोस्तों। ए वर्कर इन ए कंपनी यूज एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड ए मैनोमीटर, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। दोस्तों मैनोमीटर जो होता है इसका फंक्शन क्या होता है, मतलब ये इंस्ट्रूमेंट है, तो ये मैनोमीटर क्या करता है दोस्तों, गैस का जो प्रेशर होता है उसको मेज़र करते हैं कि हमारे गैस में कितना प्रेशर है। ठीक है, जैसे हम लोग ने प्योरिटी ऑफ मिल्क के लिए क्या हम लोग डिवाइस यूज़ किए थे, लैक्टोमीटर। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जैसे ऑप्शन, इसका सब ऑप्शन को देख लेते हैं दोस्तों। इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए डिवाइस यूज़ करते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के लिए करते हैं, प्योरिटी ऑफ मिल्क के लिए करते हैं। तो प्योरिटी मिल्क के लिए हम लोग लैक्टोमीटर, रेजिस्टेंस के लिए आपका ए मीटर हो गया, ए मीटर में आप रेजिस्टेंस भी मेज़र कर सकते हैं। तो ये दोस्तों ये आपका डिवाइस रिलेटेड है। तो आपको पता चल गया दोस्तों, गैस का प्रेशर को मेज़र करने के लिए हम मैनोमीटर का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे देखते हैं दोस्तों, जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा, विच इज़ नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है दोस्तों। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है दोस्तों, जैसे आपके मोबाइल अभी चल रहे हैं दोस्तों, तो ये जो आपका सिग्नल मिल रहा है दोस्तों, नेट चला रहे हैं आप, फ़ोन पे बात कर रहे हैं, तो ये कैसे बात हो रहा है, तो आपका जो इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, वन प्लेस टू अनदर प्लेस कम्युनिकेट कर रहे हैं एक वेव के फॉर्म में। तो वो वेव होता है क्या दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जैसे रेडियो पहले चलाते थे दोस्तों, अभी भी चलाते हैं कोई, तो रेडियो जो चलता था दोस्तों, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू आपके पास वो गाना जहाँ स्टेशन में चल रहा उस आपके मोबाइल तक पहुँच रहा था। इंफ्रारेड का ऑप्शन एग्जांपल देखिए दोस्तों, रेडियो का हो गया आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एग्जांपल क्या हो गया, रेडियो। इंफ्रारेड आप कहाँ देखे होंगे दोस्तों, आपने टीवी का रिमोट देखे होंगे दोस्तों, टीवी का रिमोट या सीडी का रिमोट दोस्तों, या एसी का रिमोट देखे होंगे, तो उसमें बल्ब होता है दोस्तों, आगे देखिएगा, तो वो बल्ब रेड कलर का जो ग्लो करता है दोस्तों, वो उसमें जो वेव जनरेट होता है, जैसे आप स्विच दबाते हैं रेड कलर का बल्ब जो ग्लो करता है, वो इंफ्रारेड लाइट नामी है दोस्तों, इंफ्रारेड उसमें जनरेट करता है, तो वो भी इंफ्रारेड बनाता है। अल्ट्रावायलेट रे जैसे दोस्तों हमारा जो स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर है, तो अल्ट्रावायलेट रे को रोकता है दोस्तों वो, तो वायलेट उसको बोलते हैं दोस्तों। तो इसमें से दोस्तों क्वेश्चन में क्या बोला, कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, तो ये जो तीनों हम लोग पढ़े दोस्तों, रेडियो वेव, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट रे, ये तीनों का तीनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो साउंड क्या है दोस्तों, साउंड एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो गया दोस्तों, आपका राइट आंसर इज साउंड। तो दोस्तों यहीं तक हम लोग पढ़ें, 10 क्वेश्चन जो पढ़ें, 10 क्वेश्चन का हम लोगों ने सारा ऑप्शन को एक्सप्लेन किया। तो ऑप्शन एक्सप्लेन करने के फायदे क्या हो गया दोस्तों, हमने तो जो क्वेश्चन का आंसर तो जाने ही, उसके साथ जो ऑप्शन था, ऑप्शन को अभी हम लोगों ने एनालिसिस किया, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा एक क्वेश्चन से दोस्तों एवरेज 3-3 क्वेश्चन हम लोगों ने याद किया। तो 10 क्वेश्चन याद किए पढ़े दोस्तों, तो इससे मिनिमम आपका 30 तो हो ही गया होगा याद। 30 का कंसेप्ट दोस्तों इससे हम लोग बिल्डअप कर लिए। तो इसी तरह दोस्तों हम लोगों ने और सीरीज लाएंगे दोस्तों 10-10 क्वेश्चन का, जो एक 10 क्वेश्चन पढ़िएगा 30 क्वेश्चन का लगभग याद होगा दोस्तों, जिससे आपका टाइम का भी बचत होगा और स्मार्ट लर्निंग पे आपका प्लानिंग रहेगा। ऐसा नहीं है कि दोस्तों हम लोगों ने 30 क्वेश्चन बनाया वन लाइनर, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन बताएं उसका आंसर बताएं, तो वो मतलब नहीं होता है दोस्तों पढ़ना, वो अच्छी तरीका नहीं होता। उससे क्या होगा, आप पढ़ तो रहे हैं ज़्यादा लेकिन आपका गेन कम हो रहा है, इसमें कम पढ़ के आप ज़्यादा गेन कर रहे हैं, तो ये फ़ायदा रहेगा दोस्तों। तो इसी तरह का आपका वीडियो आगे भी आते रहेगी। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और फ्रेंड में इसको शेयर करेंगे, ताकि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिले और आगे इसी तरह और भी वीडियो लाने में मदद मिले। थैंक यू दोस्तों।